एनम आपका क्या कहलाता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसको लिखने का क्या तरीका है? ENUM, एनम। ये एक कीवर्ड है फॉर डिफाइनिंग द एनम। देन टैग नेम मीन्स एन्यूमरेशन। ओके, हम एनम का नाम लिख रहे हैं, एक एनम बना रहे हैं, जो क्या करेगा, उसमें क्या कैपेबिलिटी है, वो मेंबर्स को स्टोर करेगा। ओके, डेटा मेंबर्स को स्टोर करेगा मीन्स कुछ इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर करेगा। ओके, सो सिंटैक्स ऑफ एनम इज एनम, देन टैग नेम, देन मेंबर्स ऑफ द एन्यूमरेशन। ओके, इस चीज को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं हम कि एनम क्या होता है। ये आपका एक प्रोग्राम है, इंक्लूड कर दी फाइल, हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड कर दी है। देन इसको लिखने का देखो क्या सिंटैक्स था, एनम था, एनम लिख दिया हमने। देन एनम का नाम लिखना पड़ता है। मैंने ले लिया डेज, डेज नाम का एनम ले लिया। वो इसलिए ले लिया कि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसके एक सीक्वेंस बनाना चाहती हूँ। ओके, कि मैं इस इंटीजर कांस्टेंट को लिखूं और इसकी पोजीशन आ जाए कि हाँ मंडे को ये डिफाइन किया गया है ना, ट्यूसडे को ये। समझ रहे हो? एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज ले रही हूँ, 7 days ले रही हूँ मैं, तो ये लिखा यहीं जाएगा वॉइड मेन के ऊपर, एज लाइक यूनियन, स्ट्रक्चर, क्लासेस, इसका यूज करते थे हम। ओके, देन वॉइड मेन से हमने स्टार्टिंग कर दी। ओके, ये सिंपल सा सिंटैक्स है, इसको माइंड में रखो कि ये ऐसे ही लिखा जाता है। एनम को लिखने का यही तरीका है, करली ब्रेसेस ही यूज होगा। ओके, नाउ वॉइड मेन में मैं क्या लिखती हूँ, करली ब्रेसेस स्टार्टिंग कर दी मैंने, क्लियर स्क्रीन कर दी। अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहती हूँ, तो सी आउट लिखेंगे हम। देन सी आउट के बाद क्या आता है, इंसर्शन ऑपरेटर। मैंने एक कमेंट, एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, मंडे, मंडे किस सीरीज पे आ रहा है इस प्रोग्राम के हिसाब से। ओके, तो मैंने सेमीकोलन लगा दिया, अगेन मैं सी आउट लगा रही हूँ। ओके, सी आउट लगा दिया, और एम मेरा वेरिएबल क्या बन गया था, कांस्टेंट क्या बन गया था, इंटीजर कांस्टेंट हो गया ये एक तरीके से, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं कर रही हूँ मैं। ये एनम ऑटोमेटिकली सीक्वेंस जनरेट कर देता है 0 to लेके n तक। ओके, 0 to n ये ऑटोमेटिकली जनरेशन कर देता है। आउटपुट लिख दिया, देन ये सी आउट। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको ऊपर भी लिख देते हैं, कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, जिससे एक सीक्वेंस दिखाई दे जाए, शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट। ओके, एक बार इसका रिजल्ट देखते हैं। यस, ऑल्ट F9, देन कंट्रोल F9, ये आ गया मंडे और सीक्वेंस 0 आ गई। अब ये बैकस्लैश n नहीं लगा, इस कारण थोड़ा सा ये हो गया, इधर बैकस्लैश n लगा देते हैं, जिससे सब कुछ एक पोजीशन में आता जाए। ठीक है, सेम इसी तरह लिख देते हैं अपन। मान लीजिए सबकी सीक्वेंस देखनी है मुझे, सी आउट, मान लो सबकी लिखने में टाइम लग जाएगा, मैं एफ फ्राइडे को देखना चाहती हूँ कि ये किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो मैं ये लिख देती हूँ FRIDAY, फ्राइडे। ठीक है, इधर बैकस्लैश n भी लगा दें जिससे ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, अब सी आउट, अब मैंने इंटीजर कांस्टेंट क्या लिखा है, f लिखा है ना, तो मैं यहाँ f लिख दूंगी, f, देन सेमीकोलन। सेव करते हैं इसे, फंक्शन F2, यस, ऑल्ट F9, देन कंट्रोल F9। पोजीशन दे दी इसने, मंडे 0th पोजीशन पे, फ्राइडे 4th पोजीशन पे। ये इसी काम आता है ना, एन्यूमरेशन। इट इज जनरेट द एन्यूमरेशन यूजिंग द इंटीजर कांस्टेंट। इसके बाद फॉर्मेटिंग इसी टाइप से कर रखी, एक स्पेस। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताना चाहूंगी आपको। मान लीजिए मैंने, देखो मंडे 0th पोजीशन पे, बट मैं, मुझे जरूरत पड़ गई, एक रिक्वायरमेंट हो गई, मैं इसकी सीरीज चेंज करना चाहती हूँ, मैं पोजीशन कुछ और देना चाहती हूँ। मान लो मैं इसको 5th पोजीशन पे दे रही हूँ। ठीक है, तो
ये एक ही सीक्वेंस में चलता है, फिफ्थ के बाद ये सीक्वेंशियली हो जाएगा, समझ रहे हो? मंडे के बाद जो चल रहा था वो चल रहा था 0 से, बट इसके बाद ये चेंज हो जाना चाहिए, देखते हैं हो रहा है क्या। ऑल्ट F9 देन कंट्रोल F9। देखो आप, फ्राइडे 7th पोजीशन पे आ गया है, आया है ना? क्यों आया है? क्योंकि मंडे 0 पोजीशन पे हो गया, ट्यूसडे 1 पोजीशन पे हो गया, देन वेडनेसडे 5th पे हो गया, थर्सडे 6th पे हो गया, और फ्राइडे 7th पोजीशन पे हो गया। ओके, इट इज कॉल्ड द एन्यूमरेशन, राइट?